हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद हुज़ैफ़ा साहब अस्तानवी की गुलपोशी के लिए मुफ्ती रोशन साहब को दावत देता हूं कि वो उनकी गुलपोशी करें। लेकर आ जाइए, फटाफट लेकर आ। शेख आबिदुर रहमान खान साहब को दावत देता हूं कि वह आए, मुनव्वर जमा साहब की गुलपोशी करें। जनाब मुनव्वर जमा साहब की गुलपोशी करें। आबिदुर रहमान। उसके बाद मोहम्मद असद सईद इंजीनियर को दावत देता हूं कि वह आए, मोहम्मद शकील इंजीनियर साहब की गुलपोशी करें। उसके बाद मुफ्ती अतहर सईद साहब कासमी को दावत देता हूं कि वह आए, मुफ्ती रोशन साहब की गुलपोशी करें। आइए अब हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हुजूर चलते हैं और मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ मोहतरम जनाब इंजीनियर शकील साहब से गुजारिश करता हूं, जो डायरेक्टर है इकरा एकेडमी एक्सीलेंस अकोला, उनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम अपने कीमती ख्यालात हम सबके सामने पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। काबिल एहतराम बेटियों और बहनों, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, डाइस पे बैठे हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब और मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तालीम के मामले में एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये समझ लीजिए मेरे भाइयों, मेरी बेटियों और मेरे बुज़ुर्गों, कि हर एक घर का बच्चा, हर एक घर का बच्चा, हर एक घर की बच्ची तालीम के आला मेयार को छू सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अपने जहन में कभी ये बात ना लाएं कि हम ना मेडिकल साइंस क्रैक कर सकते हैं नीट, और ना JEE क्रैक कर सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, IIT के लिए, एम्स के लिए, आईसर या MIT के लिए। इसलिए ना लाएं कि नाउमीदी तो कुफ्र है ना। वो हम इंजीनियर बने नहीं बने, लेकिन हम काफिर बन जाएंगे पहले अगर हम ये सोच लें कि हम इस काबिल नहीं हैं कि हम ये कंप्लीट कर सके। तो हिम्मत बांधकर हमको ये करना है। तो इसके कुछ तरीके हैं। बहुत पुरानी कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये कहावत बड़ी गलत है भाई, कि अगर आदमी गलत प्रैक्टिस करता रहेगा तो गलत में परफेक्ट हो जाएगा। तो आप ये बात को ज़रा समझें कि ओनली राइट प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट, कि अगर सही अगर आप सही प्रैक्टिस करेंगे तभी आप कामयाब हो सकेंगे। नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठकर बम्बई नहीं पहुंच सकता कोई आदमी। आपको ये 5वीं, 6ठी, 7वीं में मालूम होना चाहिए कि अपने बच्चे को किस सम्त में आप भेजना चाहते हैं। और माफ़ करना, ये 10वीं के बाद सोचना सोचाना इसको भूल जाइए। यहाँ तक तो हड्डियाँ मुड़ जाती है सब, यहाँ नहीं सोचना चाहिए। आप सोचिए तो 5वीं एक अच्छी उम्र है बच्चे की सोचने की, 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं जमात से आप उसको मोड़ने की प्रैक्टिस कीजिए कि आपको उसको आगे जाके क्या बनाना है। और ये AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये बहुत आसान हो गया है कि आप अपने बच्चों को जिस नहज पे डालना चाहते हैं आप इनसे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। एक बात देखिए कि आपको 2 चीज़ें करनी है। मेरे पास बहुत कम वक्त है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप इसको नोट डाउन कर लें या बाद में ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसको देख लेना आपने। आपकी जो किताबें हैं, बहुत जिम्मेदारी की बात बोल रहा हूँ मैं, ज़रा गौर से सुनिए प्लीज़। ये आपकी जो किताबें हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट की जो किताबें हैं, माफ़ करना बड़ी जिम्मेदारी का जुमला है ये,
कि ये पढ़कर कोई बच्चा ना डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना साइंटिस्ट बन सकता है, ना आला तालीम हासिल कर सकता है। ये साक्षरता अभियान पे डिज़ाइन की गई कि आपको लिखना पढ़ना आ जाए। तो अगर आपने बच्चों को लिखना पढ़ने के लिए आप स्कूल भेज रहे हैं तो मोर देन इनफ, आप भेजिए। लेकिन आपका मकसद अगर कुछ आला मकसद है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आसमान की बुलंदियों को छुएं, आपके बच्चे बहुत आला इंजीनियर IIT का बने या MIT का मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का इंजीनियर बने या एम्स का डॉक्टर बने या हार्वर्ड का डॉक्टर बने, तो माफ़ करना, ये आपके स्कूल के बस्ते की जो किताबें हैं, जो बाल भारती की किताबें, इस काबिल नहीं है कि आपको नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक सवाल भी सॉल्व करा सके। तो कोई बुरी बात नहीं है, हमको स्कूलें भी छोड़नी नहीं है। तो क्या करना चाहिए, हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। सॉल्यूशन सिंपल ये है कि आप अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ एडिशनल NCERT को शामिल कर लीजिए। यही वो किताबें हैं जो CBSE के स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, और यही वो किताबें हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना निसाब बनाया है नेशनल लेवल के तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। पहली बात यहाँ मेरी मुकम्मल हो गई कि अगर आप NCERT का सपोर्ट अपनी तालीम में लेते हैं, तब जाके वो पॉसिबल होता है कि आप आला तालीम के एग्ज़ाम जितने हैं, नीट, JEE और तमाम चीज़ों को क्रैक कर सकें। अगर स्कूल में ये तालीम हमको नहीं मिल पा रही तो नो प्रॉब्लम, नाउमीदी की ज़रूरत नहीं, अफसोस की ज़रूरत नहीं, कतई नहीं। हमको बनना है ना, इंजीनियर हमको बनना है, डॉक्टर हमको बनना है, साइंटिस्ट हमको बनना है। अगर स्कूल की इस्तेताअत इतनी नहीं है तो हमारी स्कूल को हम सपोर्ट करेंगे कि जितनी वो मेहनत करवा रहे हैं मोर देन इनफ, हम उनको जज़ाकल्लाह बोलेंगे। उसके बाद की जो एडिशनल एफर्ट है वो हमको लेना है। तो ये NCERT की जो चीज़ें हैं इसको आप ले लीजिए अपने साथ। 5वीं जमात से 10वीं जमात तक जो फाउंडेशन है NCERT की किताबें, ये उनको पढ़ा दीजिए। तो आपके बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि 11वीं 12वीं में जब CBSE वाले उनके साथ आते हैं तो उनके नज़रों में नज़रें मिलाकर वो सिलेबस को समझ सके जिसकी बुनियाद पे JEE, नीट, आइसर और नाइपर तमाम के एग्ज़ाम होते हैं। पहली बात यहाँ मुकम्मल हो गई कि अगर हम आला तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे लिए ये निसाब को अपनाना ज़रूरी है। दूसरी बात एक ये, बहुत इत्मीनान से मेरी बेटियों से और मेरी बहनों से और भाइयों से गुजारिश है कि इसको समाअत फरमाएं कि दूसरी बात ये है कि आला तालीम के लिए अगर आप जाते हैं, और अगर आप यहाँ पर ये बात सुन लीजिए कि अगर ये फाउंडेशन स्टडी को NCERT को लेकर आप जाते हैं तो आप वो मुकाम पे पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा एक बहुत सादी सी बात है, मैथमेटिक्स के लिए आप एक सलमान खान करके हैं, उनकी एकेडमी है, सेल खान कहते हैं उनको, अमेरिका के हैं वो, और उनकी खान एकेडमी बहुत अच्छी है, इससे इस्तेफादा करें आप। पहली जमात से 10वीं जमात के लिए आपके लिए बहुत आसानी से मैथमेटिक्स की पूरी चीज़ें हो जाएंगी, फ्री में है सब। ये मेरा जो अनुमान है वो ये है कि एक बच्चा फ्री में IIT में कैसे जा सकता है, एक बच्ची फ्री में MBBS की डिग्री कैसी ले सकती है। तो मेरी तकरीर के आखिरी 5 मिनट बचे हैं, समाअत फरमाइए कि ये खान एकेडमी से आपके बच्चे का मैथमेटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह 100% अप टू द मार्क आ जाएगा, और NCERT की बुक्स आपके बच्चे को CBSE के लेवल में ला सकेंगी। इसके बाद देखिए मेरी तकरीर का आखिरी पोर्शन है कि अगर कोई बच्ची या कोई बच्चा इन चीज़ों से इस्तेफादा करके नीट को क्रैक कर लेता है, या इनसे इस्तेफादा करके वो JEE को क्रैक कर लेता है, और उसका नंबर IIT में या NIT में या एम्स में या आइसर में या MBBS के गवर्नमेंट सीट पे लग जाता है उसका नंबर अगर, और ये भी तो हो सकता है कि उसके अब्बा के पास पैसे ना हो, ये भी तो हो सकता है कि वह गरीब घराने की बच्ची या गरीब घराने का बच्चा हो।
तो ये इतने मजमे को हाजिर नाजिर जान के मैं आपको एक वादा करता हूँ आपके सामने कि अगर उस बच्ची या उस बच्चे जिसका नंबर गवर्नमेंट सीट के लिए मुंतखब हो गया है, लग गया है, और उसके अब्बा के पास पैसे नहीं है, तो उसके पैसों का इंतज़ाम इंशाल्लाह मैं करके दूँगा। और मैं आपको ये वादा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बात बोल रहा हूँ कि ये मैं पैसों का इंतज़ाम करूँगा तो मैं बहुत करोड़पति, नहीं ताली वाली नहीं बजाना है, मैं करोड़पति या बिलियनर नहीं हूँ भाई। ये आपके भाइयों ने, आपके बुज़ुर्गों ने, अहले खैर हजरात ने मुझको कहा है कि आप जाते रहते हैं तो आप ऐलान करें हम ऐसे तमाम बच्चों को जिसमें मुस्लिम हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, वो भी हो सकते हैं, उसमें तालीम पैसे के लिए नहीं रुकनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कई साल से ये काम हो रहा है, तो आप इत्मीनान रखो कि आपके लिए भी ये चीज़ें अवेलेबल है। अब तालीम का फिर मसला क्या रहा? अब्बा गरीब है तो देख देख के रोना नहीं बेटा उनको, आपके देने वाले लोग आपके पास अवेलेबल है। हाँ, आपके पास देने वाले अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोग खड़े किए। दिल लगा के जो बताया गया पैटर्न, इस पर स्टडी करो, इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो बहुत तफसीली आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी बहुत कीमती लोग यहाँ मौजूद हैं, आप उनको समाअत फरमाइए, बहुत संजीदगी और खामोशी इसी तरह बनाइए रखिए। अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे, आपसे आपके वालिदैन की आँखों को ठंडक दे। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।